हेलो माय लिसनर्स, कैसे हैं आप सब। आ चुकी है आप लोगों के लिए डार्क ऑब्सेशन ऑफ साइको आशिक न्यू एपिसोड। तो चलिए शुरू करते हैं। जायरा जो चैलेंज लेकर के आराम से फैल कर सो चुकी थी, और वहीं कबीर जो अपने काम को करते करते भी यही सोचे जा रहे थे कि आखिर मैडम चैलेंज जीतेंगी कैसे, और आखिर किस तरह से आज वो अपने काम को अंजाम देने वाली हैं। क्योंकि कबीर इस वक्त जायरा से ज़्यादा एक्साइटेड लग रहे थे। यही जायरा मैडम ने कबीर को बाहर की तरफ भेज दिया था, न जाने क्यों, लेकिन कबीर को भी इससे कोई प्रॉब्लम नहीं थी। वो भी चुपचाप बाहर की तरफ निकल जाते हैं और अपने स्टडी रूम में बैठ करके अपने काम पर फोकस करने की कोशिश कर रहे थे। लगभग 8 बजे थे रात के। इस वक्त यशु के डिनर टाइम हो चुका था और साथ ही उसको मेडिसिन भी देने थे, और अपने हाथ से खाना खिलाते हैं और फिर उसे मेडिसिन देकर सुला देते हैं। वैसे सोते सोते भी उसे बहुत सारी बातें करनी होती थी, और इसी तरह से थोड़ा देर उसके बगल में लेटे हुए कबीर धीरे धीरे उसके सर पर अपने हाथों से टैप करते हुए उससे बातें किए ही जा रहे थे। थोड़ा देर इसी तरह से यशु से बातें करते हुए यशु को भी नींद आ गई थी, और कबीर को भी आज जल्दी अपने कमरे में पहुंचना था। वो जैसे ही अपने बेडरूम की तरफ जाने वाले थे, लेकिन उससे पहले ही एक स्टाफ आकर के उन्हें रोकते हुए कहते हैं, वेट, एक्सक्यूज मी सर, आई एम सो सॉरी, बट मैम हैज स्ट्रिक्टली कमांडेड अस। सॉरी सर, बट यू ऑल्सो कैन नॉट गो इनसाइड द रूम। ये सुनकर के कबीर जो अपनी भौवें उठा करके उसकी तरफ देखते हुए कहते हैं, ओह रियली, तुम मुझे मेरे मेंशन के कमरे में जाने से रोक रहे हो? इज इट अ मैनर? यू आर अ स्टाफ, बिहेव लाइक अ स्टाफ। और ये बोल करके वो कमरे के अंदर जाने लगे थे। अब कबीर को रोकने के लिए गर्ल्स चाहिए होती थी, जो कि ऑब्वियसली उस स्टाफ के अंदर तो नहीं थी। कमरा बिल्कुल एकदम से खाली था, ऐसा लग नहीं रहा था कि वहाँ पर अभी कोई है। ये देख कर के कबीर इधर उधर देखते हैं, और यहाँ की लाइट्स भी बहुत ज़्यादा डिम लग रही थी, जिसे देख करके वो बार बार जायरा का नाम बुलाना शुरू कर दिए थे। जायरा, जायरा। जायरा कुछ भी नहीं बोलती। शायद वो उनकी बातों को सुनने के बावजूद भी एकदम से शांत पड़ी रहती है। कबीर को लगता है कि शायद जायरा अपने चैलेंज को भूल चुकी है और वो उसे सिर्फ मजाक में ली थी, लेकिन कबीर तो उसे बहुत सीरियस ले लिए थे। अभी तक वो उसी चीज़ के बारे में सोचे जो जा रहे थे। अभी तक तो कबीर भी एक्साइटेड थे ये जानने के लिए कि आखिर जायरा किस तरह से उन्हें सेड्यूस करने वाली है, लेकिन अब सारा प्लान पानी में फिर चुका था, और इसी वजह से कबीर का भी मूड ऑफ हो जाता है। कबीर अब बोरियत के साथ अपने फ़ोन को स्क्रॉल करने लगे थे, और उन्हें लगता है कि यहाँ पर तो जायरा मौजूद ही नहीं है, और शायद वो चैलेंज के बारे में भूल गई होगी, क्योंकि उसने तो चैलेंज इतने सीरियसली लिया ही नहीं था। बेचारे कबीर तो खामखा बेचैन थे और अपना काम ठीक से नहीं कर पा रहे थे, और इसी गुस्से के साथ और फ्रस्ट्रेशन के साथ वो अब अपने लैपी को लेकर के बैठ चुके थे। उनकी आंखें गड़ चुकी थी उनके लैपी के स्क्रीन पर, और कोशिश कर रहे थे सब कुछ वो भूल जाए, लेकिन बार बार उनका दिमाग कहीं और ही डिस्ट्रैक्ट हो जा रहा था। थोड़ी देर में दरवाजे के खुलने की आवाज़ जैसे उनके कानों में पड़ी थी, उनकी नज़र उसी तरफ अपने आप ही घूम जाती है। इस वक्त बाथरूम से कोई बाहर की तरफ निकल करके आ रहा था। उसका सिर्फ शेडो ही देख पा रहे थे अभी कबीर, क्योंकि कमरे में लाइट्स बहुत ही ज़्यादा डिम थी, शक्ल देखना मुश्किल हो रहा था। लेकिन जैसे जैसे वो शेडो उनकी तरफ आगे बढ़ रहा था, कबीर की क्यूरियोसिटी बढ़ती जा रही थी। अब उन्हें समझ में आ गया था कि ये कोई लड़की है, और ऑब्वियसली अगर कोई लड़की है तो ये जायरा के अलावा कोई और तो हो ही नहीं सकती। और उनका शक अब वाकई ही उनके यकीन में बदल चुका था, जब वो लैपटॉप अपने ठीक बेड के साइड पे रखते हैं और फिर उसकी तरफ आगे बढ़ जाते हैं। जायरा अचानक ही उनके ठीक पीछे की तरफ घूम गई थी। अपने बैक को उनकी तरफ करके वो अब टर्न होकर के अपने बालों को आगे की तरफ करती है, और फिर अपने पीठ पर अपने हाथों को बहुत मुश्किल से रखते हुए कहती है, मेरा हुक बंद नहीं हो रहा, आप ज़रा हेल्प कर देंगे प्लीज़। उसकी आवाज़ में जो अजीब सी खनक थी, ये सुनकर ही कबीर एक गहरी सांस भरते हैं और फिर उसके थोड़ा करीब झुकते हुए कहते हैं, क्या ये कोई ट्रिक है? ज़ाहिरा इस बात पर हल्का मुस्कुरा कर उनकी तरफ मुड़कर देखते हुए कहती है, किस तरह की बातें कर रहे हैं? वो मेरा हुक बंद नहीं हो रहा था मुझसे, क्या करूँ मैं? कबीर उसकी ड्रेस की तरफ देखकर कहते हैं, ये ड्रेस तो काफ़ी यूनिक है, तुमने मंगवाई अभी? ज़ारा अपना सर हाँ मिलाते हुए कहती है, मैंने एक स्टाफ से कहकर मंगवाई है। आपको कोई प्रॉब्लम तो नहीं है ना मेरी ऐसे ड्रेस में? कबीर इस बात पर अपने चेहरे को ना हिलाकर हल्का सा स्माइल करते हुए कहते हैं, नहीं, मुझे कोई प्रॉब्लम क्यों होगी इसमें, अच्छी लग रही हो। और ये बात उन्होंने बहुत ही ज़्यादा धीरे बोली थी कि ज़ारा को सुनाई ही ना दे, लेकिन ज़ारा को तो एहसास हो गया था कि इस वक्त कबीर उसे किस नज़र से देख रहे हैं। कबीर धीरे धीरे हुक लगाना शुरू करते हैं, लेकिन हुक उनसे लग नहीं पा रहा था, न जाने क्यों। वो
इस वक्त देख ही नहीं पा रहे थे हुक की तरफ, क्योंकि ठीक सामने मिरर लगा हुआ था जहाँ इस वक्त ज़ायरा अपने आप को देख रही थी और रह रह करके कबीर की भी नज़र उसी तरफ चली जा रही थी। उसकी ठंडी ठंडी बैक जो कि कबीर के हाथों से जैसे ही टच होती, ज़ायरा को तो कुछ अलग महसूस हो ही रहा था, लेकिन वो तो जैसे तैसे अपने आप को कंट्रोल कर रही थी, मगर कबीर के लिए काफ़ी मुश्किल हो रहा था। कबीर जो एक गहरी सांस भरते हैं और फिर अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमाते हुए कहते हैं, ओह, मैंने चैलेंज दिया था ना, अब मुझे झेलना पड़ेगा। नहीं करना चाहिए था इसे चैलेंज। और फिर ज़ायरा उनकी तरफ देखते हुए कहती है, क्या हुआ, हुक नहीं लग रहा क्या? लगता है मुझे कुछ और पहनना पड़ेगा। कबीर उससे पूछते हैं, तुमने दूसरा कोई कपड़ा भी मंगवाया है? ज़ायरा हल्का मुस्कुरा कर कहती है, हाँ, मैंने बहुत सारे कपड़े मंगवाए हैं, दिखाऊँ आपको? और फिर वो बहुत सारे शॉपिंग बैग्स को उनके सामने ले जाकर रखती और फिर उन सारे कपड़ों को एक एक करके वो बेड पर गिराने लगी थी, और साथ ही वो अपने एक हाथ से अपने कपड़े को संभाल रही थी, क्योंकि पीछे से वो कपड़ा पूरी तरह से खुला हुआ था जो कि अभी ज़ायरा के शरीर पर था, और अगर वो अपने हाथ को हटाती तो प्रॉब्लम हो जाती, क्योंकि उसका कपड़ा गिर सकता था। कबीर उसको इस तरह से देख रहे थे कि बस उनकी नज़र अब यूं ही ज़ायरा पर पूरी तरह से टिकी रहेगी। ज़ायरा कुछ भी दिखा ले, लेकिन कबीर की नज़र ज़ायरा से हट जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं था। कबीर जो कि उसकी सारी बातों को सुन रहे थे, मगर ध्यान उनका अभी भी सिर्फ ज़ायरा पर था। तभी ज़ायरा एक कपड़ा दिखाते हुए कहती है, ये कैसा है? देखिए ना, पूरी तरह से ब्लैक है और स्लीवलेस भी। मुझे लग रहा है मुझे ये ट्राई करना चाहिए, अच्छा लगेगा मेरे ऊपर, है ना? कबीर उससे कहते हैं, तुमने तो अभी सुबह कहा था कि तुम इस तरह के कपड़े नहीं पहनते हो, ये तो कुछ ज़्यादा ही मॉडर्न है। ज़ायरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए धीरे धीरे उनकी तरफ आगे बढ़ती हुई और बहुत ही ज़्यादा यूनिक तरीके से वो चल रही थी, जैसे कि उसके हर एक चाल में एक अजीब सी नज़ाकत हो, और वो कबीर को हर पल अपने हरकतों से अट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही हो, और वो अपने काम में कामयाब भी हो रही थी। कबीर उसको इस तरह चलता हुआ देख करके हल्का सा स्माइल करते हैं और फिर अपने चेहरे को भी इधर उधर घुमा पाते उससे पहले ही ज़ायरा उनके कॉलर को पकड़ते हुए कहती है, क्यों, वैसे भी रात का वक्त है और अभी तो मुझे बाहर निकलना नहीं है, आपके सामने तो कुछ पहनूं ना पहनूं एक ही बात है ना? ज़ायरा की बातों को सुनकर के कबीर एकदम से हैरान रह गए थे कि आखिर ये लड़की इतनी बोल्ड कब बन गई, और क्या वाकई उन्होंने ज़ायरा को चैलेंज देकर के गलती कर दी है? वो अपनी सांसें धीरे धीरे छोड़ते हुए ज़ायरा को बहुत ध्यान से देखते हुए पूछते हैं, तुम किस तरह की बातें कर रही हो? तुम तुम इतने छोटे और टाइट कपड़े पहन। ज़ायरा अपने सर को फिर से हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ ना, मुझे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, बस आपको अगर कोई प्रॉब्लम ना हो तो मैं चेंज कर लूँ? कबीर जो अपने बालों को अपने हाथों से सेट करते हुए कहते हैं, कर लो, अगर तुम्हारा मन हो तो मैं मना नहीं करूँगा। उनकी आवाज़ जो कि बहुत धीरे थी, ज़ायरा ये सुनकर हल्का सा हंसते हुए कहती है, हाँ तो बिल्कुल, आप अपनी आंखें बंद करिए और प्लीज़ चीटिंग मत करिएगा, क्योंकि अब ड्रेसिंग रूम की तो हालत ख़राब है और बाहर दूसरे रूम में जा कर के मैं चेंज करूँ ये सूटेबल नहीं होगा, तो मैं सोच रही हूँ यहीं कर लूँ। अगर आप अपनी नज़रें पूरे ईमानदारी के साथ बंद करें तो सुबह की तरह ही फिर से अपनी आंखों को अपने हाथों से ढक करके बंदर बनते हुए कहते हैं, ओके। लेकिन ज़ायरा जो कहती है, ना ना, इस बार भरोसा नहीं करूँगी, पता चले अपने उंगलियों के बीच से थोड़ी बहुत देख लिया मुझे तो। तभी कबीर उसको अपनी तरफ खींचते हुए कहते हैं, हाँ तो प्रॉब्लम क्या है, तुमने ही तो कहा हस्बैंड के सामने कुछ पहनो ना पहनो बात बराबर है। तभी ज़ायरा कहती है, हाँ वैसे ये बात भी सही है, और साथ ही उसके हाथ जो कि कबीर के अब एब्स पर उनके कपड़ों के ऊपर से इधर उधर फिर रहे थे, जिसे महसूस करते हुए कबीर उसे और ज़्यादा ग्रैब करते हुए कहते हैं, ये तुम ठीक नहीं कर रही हो। ज़ायरा अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहती है, ज़ायरा ओबेरॉय जो करती है ठीक ही करती है। कबीर अपने चेहरे को नाम मिलाते हुए कहते हैं, बाद में रिग्रेट करोगी। ज़ायरा उनके कॉलर को पकड़ती है और फिर अपने पंजे पर आते हुए कहती है, मुझे अपने काम से रिग्रेट नहीं होता, और अगर मुझे रिग्रेट करना ही पड़ गया तो इट्स ओके, मैं कर लूँगी खुशी खुशी। ये बात अब कबीर को और ज़्यादा अराउज करने लगी थी, और उसके बालों पर धीरे धीरे वो अपने उंगलियों को घुमाते हुए कहते हैं, तुम वाकई इसके लिए रेडी हो? ज़ायरा अपना कंधा उचकाते हुए कहती है, किसके लिए? कबीर जो अभी आगे कुछ बोल पाते तभी ज़ायरा उनके गर्दन पर धीरे धीरे अपने हाथों को फेरती और फिर उनके एडम्स एप्पल पर धीरे से अपने हाथों को पॉइंट करते हुए कहती है, आप ज़रा अपनी धूप गटकिए ना, मुझे
आपके रम्स एप्पल देखना है, जब ये मूव करते हैं तो बहुत ज़्यादा सेक्सी लगते हैं। उसके कहने पर कबीर जैसे अपनी थूक गटके थे, ज़ारा जो अपने होठों को ले जाकर के जैसे तैसे उनकी गर्दन पर टच कराने की कोशिश करने लगती है, लेकिन यह हो नहीं पाता क्योंकि उसकी हाइट छोटी थी और इवन काफ़ी ज़्यादा, जिससे कबीर खुद ही उसकी तरफ झुकते हुए अपने गर्दन को उसके होठों की तरफ थोड़ा झुकाने लगे थे। ज़ारा धीरे से अपने होठों को ले जाकर के जैसे उनकी गर्दन पर रखी थी, कबीर अपनी आंखें बंद करके फिर से गहरी सांस भरते हुए कहते हैं, नाउ इट्स ओवर, आई एम नॉट गोना कंट्रोल एनी मोर। और ये बोल करके वो उसको अपने आप गोद में उठाते हुए उसको बेड पर ले जाते हुए कहते हैं, अब तुमने जो किया उसको तुम्हें खुद भुगतना पड़ेगा और फिर तुम्हें समझ में आएगा कि मैं तुम्हें बार बार वार्न क्यों कर रहा था। ज़ारा ये सुन करके जल्दी जल्दी अब थोड़ा परेशान होकर के अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, नहीं, ये तो चीटिंग हुई ना, आपने ही बोला था, आप चैलेंज दिए थे मुझे, मैं चैलेंज जीत गई, अब हटिए। लेकिन तभी कबीर उससे कहते हैं, ऐसे कैसे हटिए, तुमने ही तो कहा था, तुम रिग्रेट करना चाहती हो तो फिर ठीक है, तुम करो रिग्रेट, अब जो भी कुछ होगा उसमें मेरी कोई गलती नहीं होगी, इट्स ऑल योर रिस्पॉन्सिबिलिटी नाउ। अब सारे इन बातों को सीरियस लेने लगी थी और अब उसके थूक जो कि उसके गर्दन में आकर के अटक चुके थे, साथ ही माथे पर अब हल्के हल्के शिकन आने लगी थी और उसकी पलकें जो कि काफी जल्दी जल्दी में झपकना शुरू कर दी थी। वो इधर उधर कुछ देख रही थी, ढूंढ रही थी शायद उससे कुछ तो बचा ले, लेकिन ऑब्वियसली अब कबीर से उससे कोई नहीं बचा सकता था। अभी वो चिल्ला पाती, तभी कबीर उसके मुंह पर हाथ रखते हुए कहते हैं, यशु का कमरा हमारे कमरे से अटैच्ड है और अगर वो अपने बाथरूम में होगा तो उसे हमारे रूम की आवाज़ थोड़ी बहुत सुनाई दे जाएगी, तो प्लीज़ ज़्यादा मत चिल्लाओ, वरना सोचो वो हमारे बारे में क्या सोचेगा, और अभी तो मैंने कुछ शुरू भी नहीं किया है। ज़ारा जो किसी मछली की तरह छटपटाते हुए कहती है, ये आप ठीक नहीं कर रहे, आप चीटिंग करते हैं, आपने ये सब नहीं बोला था करने के लिए। कबीर उसकी बातों को सुनकर उसके गालों को अपने हाथों में पकड़ते हुए उसके मुंह का पाउट बनाते हुए कहते हैं, हाँ पर मुझे नहीं पता था ना कि तुम इतनी ज़्यादा अच्छी एक्टिंग करती हो, और तुमने तो वाकई मुझे सेड्यूस कर दिया, अब मैं तो हार चुका हूँ और अब मैं कुछ भी कर सकता हूँ। ज़ारा कहती है, पर ये तो सिर्फ गेम था ना, ये नहीं होने वाला था, आपने कुछ नहीं बताया था मुझे, देखिए ये सही नहीं है, मुझे नींद आ रही है, मुझे सोना भी और मेरी तबीयत भी ठीक नहीं लग रही। लेकिन कबीर को अच्छे से समझ में आ रहा था, ज़ारा जो भी कुछ कर रही थी वो असलियत तो नहीं थी, वो सब कुछ एक एक्टिंग ही था और कबीर अब उससे कन्विंस तो बिल्कुल नहीं होने वाले थे। वो उसके करीब झुकते हुए उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, अब और ज़्यादा वेट नहीं कराते हैं यशु को, उसे एक सिबलिंग चाहिए, प्यारी से एक सिस्टर चाहिए, तो कम ऑन, आज कुछ मेहनत का काम कर लेते हैं, शायद कल परसों तक अच्छा रिजल्ट मिल जाए, और नहीं तो फिर 1-2 हफ्ते में तो गुड न्यूज़ आ ही जाएगा, राइट। ज़ारा ये सुनकर कह रही है, ये क्या बकवास कर रहे हैं, अभी मैं इन सब चीज़ों के लिए तैयार नहीं। लेकिन तभी कबीर जो अपने चेस्ट को उसके बहुत ही ज़्यादा करीब ला दिए थे कि अब उन दोनों के बीच सांस लेने की भी जगह नहीं बची थी, और आसपास जिस तरह का माहौल बन रखा था, ऑब्वियसली ज़ारा के लिए भी ये सब कुछ कंट्रोल करना काफ़ी मुश्किल था। तभी कबीर उसे दोबारा उसके नोज़ पॉइंट पर अपने नोज़ पॉइंट को रब करते हुए धीरे से अपने होठों को उसके होठों पर रखने वाले होते हैं, लेकिन फिर अचानक ही वो हल्का सा उठ गए थे और फिर ज़ारा की आंखों में ध्यान से देखते हुए उससे पूछते हैं, आर यू श्योर, हमें ये नहीं करना चाहिए। ज़ारा परेशान होते हुए अपने लोअर लिप्स को खुद ही अपने दांतों से बाइट करते हुए कहती है, नहीं करना चाहिए, आप समझ नहीं रहे। तभी कबीर उससे पूछते हैं, आर यू श्योर, यस और नो, नहीं करना है। ज़ारा अपनी आंखें खोलते हुए कहती है, आप सुबह की तरह मुझे एम्बैरेस करना चाह रहे हैं ना, तो मेरा जवाब ना है। तभी कबीर उससे कहते हैं, नहीं, तुम्हें नहीं लगता कि मैं इस वक्त सीरियस हूँ। और ये बोल करके अब अपने टी शर्ट को साइड में निकाल करके फेंक चुके थे, और अब उनकी बॉडी, पर्सनालिटी, सब कुछ ज़ारा को साफ तरीके से नजर आ पा रही थी। कबीर उसके हाथों को ले जा करके अपने चेस्ट पर और फिर धीरे धीरे उसे अपने एब्स पर टच कराते हुए कहते हैं, क्या तुम्हें लगता है कि तुम्हें इतनी अच्छी अपॉर्चुनिटी छोड़नी चाहिए? तुम खुद सोच लो, बाद में पछताओगी। ज़ारा ये सुनकर कि अपनी थूक अटकते हुए कहती है, मुझे नहीं पता,
मेरा दिमाग काम नहीं कर रहा। और ये बोलकर कि उसने अपने चेहरे को दूसरी तरफ घुमा लिया था और साथ ही अपनी आंखों को भी बंद कर दिया था। लेकिन जैसे कबीर उसका हाथ छोड़े थे, उसके बावजूद भी अभी भी ज़ारा का हाथ कबीर के अब से हटा नहीं था। वो अभी भी अपने हाथों को वहीं पर रखी हुई थी, जिसे देख करके कबीर भी समझ चुके थे कि ज़ारा का आखिर में मन क्या कह रहा है। और वो ये बात बता नहीं पा रही है बिकॉज वो बहुत ज़्यादा शाय है, और साथ ही ये सब कुछ एक लड़की के मुंह से बोलना काफ़ी ज़्यादा ऑकवर्ड हो सकता है उसके लिए। और कबीर उसकी इस फीलिंग को समझते हुए सबसे पहले उसके गालों पर अपने होठों को हल्का सा टच कराते हुए फिर अपने होठों को उसके चिक पर इधर उधर रब करते हुए उसके कानों के पास आते हुए कहते हैं, कोई बात नहीं, अगर तुम मुझे कंसेंट नहीं दोगी तो मैं नहीं करूँगा, मैं तुम्हें फोर्स नहीं करना चाहता। और ये बोलकर अभी वो उठ पाते, अपने चेहरे पर हल्की से स्माइल ली हुई वो जानते थे कि ज़ारा उन्हें रोकेगी, और यही हुआ था। ज़ारा जो कि अपनी आंखों को जोर से बंद करते हुए कहती है, मुझे अच्छे लगते हैं आप, और आपकी हरकतें भी, जिस तरह से आप यशु का ख्याल रखते हैं, वाकई मुझे बहुत अच्छे लगते हैं। और जिस दिन मुझे ये पता चला था कि आपकी कोई शादी नहीं हुई और ये बच्चा आपके बड़े भाई और बड़ी भाभी का है, तो मुझे बहुत ज़्यादा खुशी हुई थी। मैं नहीं चाहती थी कि आपकी कोई वाइफ हो और आप किसी और से भी मेरी तरह बात करते हो। आप जब मेरी केयर करते हो तो मुझे अच्छा लगता है। और ये बोलकर उसने अपनी धीरे धीरे आंखें भी खोल ली थी। कबीर उसकी बातों को बहुत ध्यान से सुन रहे थे। कबीर अब अपने चिन को पूरी तरह से ज़ारा की चेस्ट पर टिकाते हुए उसकी सारी बातों को बहुत ही गौर से सुन रहे थे, और उनके चेहरे पर एक प्यारी सी स्माइल आ जाती है। जिस तरह से शर्माते और हिचकिचाते हुए ज़ारा ये सब कुछ बोल रही थी, कबीर भी आज उससे कुछ कॉन्फेस करना चाह रहे थे। और वो ज़ारा के बालों को उसके कान के पीछे लगाते हुए बड़े प्यार से उसके ऊपर ऑलमोस्ट लेटते हुए कहते हैं, ज़्यादा भारी तो नहीं हो ना? ये सुनकर ज़ारा कहती है, वो तो है, मेरा पूरा पेट दब रहा है, सांस नहीं आ रही मुझे। तभी कबीर उससे कहते हैं, तो इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं हो? ज़ारा अपने चेहरे को धीरे से ना मिलाते हुए कहती है, बिल्कुल भी नहीं, मुझे लगता है कि हमें पोजीशन चेंज कर लेनी चाहिए, आप लेट जाइए। तभी कबीर अचानक ही एकदम से ज़ारा को अपने ऊपर की तरफ फ्लिप कर चुके थे। जैसे ही ज़ारा ने ये बोला था कि वो इस पोजीशन में कंफर्टेबल नहीं है, अब कबीर नीचे यानी कि बेड पर लेटे थे और ज़ारा उनके ऊपर। और ज़ारा को पता भी नहीं चला था, इतनी हड़बड़ी में ये सब कुछ हुआ था। कबीर उसके हाथों को फिर से अपने चेस्ट पर रखते हुए कहते हैं, टच कर सकती हो मुझे, ये हक दिया है मैंने तुम्हें। ज़ारा जो अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं मुझे नहीं करना, आप कुछ कह रहे थे। ज़ारा की बातों को सुनकर कबीर उससे कहते हैं, कहना तो था मुझे, पर ज़रूरी नहीं है तो बाद में। लेकिन तभी ज़ारा जिद करते हुए पूछती है, बताइए ना, मुझे जानने का मन है, क्या कहने वाले थे, मुझसे रिलेटेड था कुछ? तभी कबीर उससे कहते हैं, तुमसे ही रिलेटेड होगा तभी तो तुमसे बताना है। और ये बोलकर कि वो थोड़ा देर का पॉज लेते हैं और फिर उसके चेहरे की तरफ बहुत ध्यान से देखते हुए कहते हैं, वेट करना बहुत मुश्किल है। हाँ, तुम्हारी वो बातें मैं कभी नहीं भूल सकता, जो भी तुमने मुझे बोला था यशु को लेकर, और वो बातें मुझे हमेशा याद रहेंगी। और साथ ही मेरे दिल में एक अजीब सी नफरत भी रहेगी उस बातों को लेकर। मगर अगर तुम्हारे POV से देखा जाए तो यू वर नॉट दैट रॉन्ग। अगर तुम्हें ये लगेगा कि किसी ऐसे शख्स से तुम्हारी शादी हो रही है जिसका एक बच्चा है, तो तुम्हारा ये कहना लाजमी था। ज़ारा जो कि इस बात पर रिग्रेट करते हुए कहती है, नहीं, वो मेरी गलती थी, और हाँ मैं हूँ गलत, उसके लिए मैं कभी भी माफ़ी भी नहीं मांगूंगी, क्योंकि मेरी जो गलती थी वो माफ़ी के काबिल ही नहीं है। यशु के साथ जो भी कुछ हुआ मेरी वजह से, वो बहुत गलत था। मुझे इस तरह से बात नहीं करनी चाहिए थी उस दिन। अगर मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा होता तो आज उसकी ज़िंदगी इस तरह खतरे में नहीं होती ना। कबीर उसके गालों पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, जो हमारी डेस्टिनी में होता है वो हो ही जाता है, और उसे पूरा करने के लिए तुम सिर्फ एक बहाना बनी थी। खैर, हम यशु की लाइफ में कभी कोई ऐसी टेंशन आने ही नहीं देंगे कि उसे कभी कोई प्रॉब्लम हो, और अगर उसकी लाइफ में कोई टेंशन नहीं होगी तो उसकी लाइफ को ज़रा भी डेंजर नहीं है। हम दोनों मिलकर बहुत अच्छे से पैम्पर करेंगे उसे। ज़ारा सुनकर अपने चेहरे को हाँ मिलाते हुए कहती है, हाँ वो तो हम करेंगे। तभी कबीर जो सारे टॉपिक को साइड में रखते हुए उसके कमर पर धीरे धीरे
अपने हाथों को इधर उधर फेरने लगे थे, जिससे ज़ारा को हल्की हल्की गुदगुदी महसूस हो रही थी। और उनके फिंगर टिप्स अब ज़ारा के बैक पर थे, जहाँ इस वक्त हुक उसका पूरी तरह से खुला हुआ था, क्योंकि वो तो लग ही नहीं पाया था ठीक से। और वो धीरे धीरे उसके बैक पर अपने फिंगर टिप्स को सहलाते हुए कहते हैं, तो फिर सबसे पहले शुरुआत सिबलिंग करने से करें। अगर यशु को एक प्यारी सी बहन मिल जाए तो उसके साथ बहुत खुश रहेगा ज़ारा। ये सुनकर ज़ारा भी कहती है, हाँ वो तो है, पर ये पॉसिबल। कबीर झुके उसके चेहरे को हल्का सा अपनी तरफ उठाते हैं और फिर अपने चेहरे के करीब लाते हुए उसके चेहरे को कहते हैं, मैं कर सकता हूँ, इतना भी टफ नहीं मेरे लिए, बस तुम परमिशन तो दो। ज़ारा की आंखों में हल्की हल्की अब शर्म आ चुकी थी और वो अपनी पलकों को धीरे से नीचे की तरफ झपकाती है और फिर धीरे से बोलती है, मैं आपको उस तरह पसंद करने लगी हूँ, पर आपने ये बात कभी नहीं कहा मुझसे कि आप मुझे पसंद करते हैं। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब कुछ होने के बाद आप मुझे अलग नज़रों से देखने लगे और कभी मुझसे मोहब्बत ना कर पाए, फिर मैं तो अकेली पड़ जाऊंगी ना। मेरी ज़िंदगी में वैसे भी कोई नहीं रह गया, जिसे अपना समझा था वो अंकल भी मुझे धोखा दे चुके। अब मेरी सारी उम्मीदें अगर आपसे हो तो आप उसका गलत फायदा तो नहीं उठाएंगे। ज़ारा की इस बात को सुनकर कबीर, जो कि उसके सर को अपने सीने पर टकाते हुए धीरे धीरे उसके बालों को रब करते हुए कहते हैं, रहने दो, कुछ नहीं करते। तुम्हारा ट्रस्ट मेरे लिए सबसे ज़्यादा मैटर करता है और तुम्हारा कंफर्ट भी। तुम्हें इस बात से ज़रा भी प्रॉब्लम है कि ये सब कुछ करने के बाद हमारे बीच कुछ भी ठीक नहीं रहेगा, तो फिर मुझे ये सब नहीं करना। ना हैप्पी। जिस तरह से कबीर ने ये सब कुछ बोला था, ज़ारा, जो कि उनके चेहरे की तरफ देखकर कहती है, नहीं, वैसे मुझे कोई ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं है, मेरा भी। तभी कबीर उससे जानने की कोशिश में लग जाते हैं, तुम्हारा भी क्या? ज़ारा अपने चेहरे को ना मिलाते हुए कहती है, नहीं, कुछ नहीं, अब मुझे लगता है हमें सो जाना चाहिए। तभी कबीर उसको अब बेड पर लेटा चुके थे, लेकिन अपनी तरफ करवट करके, और उसके बालों पर अपने धीरे धीरे हाथों को फेरते हुए कहते हैं, वाकई सो जाना चाहिए, है ना? ज़ारा, जो कि उनकी डीप सी आवाज़ को सुनकर के बार बार अपनी आंखें बंद कर ले रही थी, क्योंकि उसके शरीर के अंदर एक अजीब सी हार्मोन्स की लहर दौड़ जा रही थी उनकी आवाज़ को ही सुनकर। उसे कितनी अट्रैक्शन इस वक्त इस शख्स से महसूस हो रही थी, इस बारे में वो कुछ बयां तो नहीं कर सकती थी, मगर ऑब्वियसली ये सब कुछ बहुत ही अनोखा था उसके लिए, बहुत ही अजीब, लेकिन सब कुछ बेहद प्यारा था। और ज़ारा, जो बस यूं ही लेटी रहती है, लेकिन दोनों की आंखों में दूर दूर तक कहीं नींद नहीं था। 1 घंटे इसी तरह से आपस में थोड़ी बहुत बातें करते हुए बीत गए थे और धीरे धीरे कबीर उसके करीब आते हुए कहते हैं, नींद नहीं आ रही? ज़ारा तो खुद ही कहती है, थोड़ा बहुत थकान होनी ज़रूरी है ना शरीर में, तभी तो नींद आएगी। कबीर अचानक ही उसके कमर को ज़ोर से ग्रैब करते हुए उसे झटके से अपनी तरफ बहुत ही ज़्यादा क्लोज खींच लिए थे और फिर उसके होठों पर धीरे धीरे अपने फिंगर को रब करते हुए कहते हैं, मेहनत करना चाहोगी मेरे साथ? ज़्यादा थक जाओगी और हो सकता हो रात भर सो भी ना पाओ, चलेगा क्या? ये सुनकर ज़ारा, जो कि कुछ बोल नहीं पाती, बस उसके चेहरे पर एक हल्की सी स्माइल आ गई थी, जो कि उसके दिल के सारे इमोशंस को बयां कर देते हैं कबीर के सामने। और अब कबीर भी और ज़्यादा रोकना नहीं चाह रहे थे खुद को। उसके पैरों पर धीरे धीरे वो अपने टो को रब कर रहे थे और फिर धीरे धीरे उसके होठों पर अपने होठों को रख देते हैं, लेकिन वो सब कुछ बहुत ही ज़्यादा सॉफ्टली और स्मूथली रखना चाहते थे, ताकि ज़रा भी रश न लगे ज़ारा को इन सब में और उसे ज़रा भी अनकंफर्टेबल फील ना हो। सब कुछ उसके खुशी के मुताबिक ही होना चाहिए। अब धीरे धीरे ज़ारा को वो पूरी तरह से उसके बैक के सहारे से बेड पर लेटा देते हैं और फिर उसके ऊपर आते हुए अपने शरीर के पूरे भार को तो नहीं, मगर हल्का फुल्का उनके पैर, जो कि पूरी तरह से ज़ारा के पैरों पर थे, और साथ ही उनके एब्स भी, जो कि इस वक्त ज़ारा के सीने से पूरी तरह से टच हो रहे थे। उनके होंठ, जो कभी उसके फोरहेड को किस करते तो कभी उसके गालों को, तो कभी उसके होंठ पर, तो धीरे से उसकी आंखों को। ये सब कुछ जो भी हो रहा था ज़ारा और कबीर के बीच, ज़ारा को ज़रा भी एहसास नहीं था कि यह सब कुछ इतना भी अच्छा लग सकता है, और स्पेशली तब जब आप उस इंसान से प्यार करते हो। अब कबीर के होंठ, जो धीरे धीरे ज़ारा के चेहरे से नीचे की तरफ आ रहे थे,
अब उसके जॉ लाइन और साथ ही उसके नेक पर धीरे धीरे उनके होंठ रब हो रहे थे और फिर वो एक एक करके उसके गर्दन पर अब निशान छोड़ने लगे थे अपने दांतों का। और अब उनके जैसे ही होंठ उसके कॉलर बोन तक पहुंचे थे, जायरा को एक अजीब सा एहसास होता है जिससे वो एकदम से कबीर के दिल पर अपना हाथ रखती है और फिर अपने दोनों हाथों का इस्तेमाल करते हुए कबीर को रोकते हुए कहती है, 1 मिनट। उसने अपनी आंखें बहुत मुश्किल से खोली थी कबीर को देखने के लिए, क्योंकि ऑब्वियसली इन सारी हरकतों के बाद उससे कुछ देखा नहीं जा रहा था। और अचानक यूं इंटरप्शन से कबीर, जो कि हल्का सा रुक तो गए थे लेकिन वो अभी रुकना चाह नहीं रहे थे, वो जायरा से पूछते हैं, क्या हुआ, कोई प्रॉब्लम है? जायरा अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, मुझे अपनी आंखें बंद करनी है, या तो आप लाइट्स ऑफ कर दीजिए या तो मेरी आंखों पर कुछ पट्टी लगा दीजिए। लाइट्स ऑफ कर दीजिए, ज़्यादा बेटर। लेकिन तभी कबीर उससे कहते हैं, मुझे तुम्हारे फेस के एक्सप्रेशन देखने, लाइट ऑफ कर दिया तो कैसे देखूंगा? और तुम्हें भी ये सब कुछ फील करने के लिए अपनी आंखें खुली रखनी होगी। तो मैं तुम्हारी आंखों को ब्लाइंड फोल्ड नहीं करने वाला, उसमें ज़्यादा मज़ा नहीं आता। ज़ारा ये सुनकर पूछती है, आपको बड़ा एक्सपीरियंस है इन सब चीज़ों का? कबीर हंसते हुए कहते हैं, हॉलीवुड का लवर हूँ ना, काफ़ी हद तक चीज़ें पता रहती है मुझे। और अगर दोनों, यानी कि तुम भी और मैं भी, इन सारी चीज़ों से अननोन होते तो फिर मज़ा नहीं आता ना। किसी एक को तो थोड़ा बहुत एक्सपर्ट होना चाहिए डार्क रोमांस में। ज़ायरा जो अपने चिन को बच्चों की तरह बनाते हुए कहती है, ये तो गलत बात है, बस मेरी आंखें ब्लाइंड फोल्ड कर दीजिए, मैं ये सब नहीं देखना चाहती। तभी कबीर उससे कहते हैं, मैं तुमसे पूछ नहीं रहा हूँ, दिस इज माई कमांड, तुम्हें देखना ही पड़ेगा। और तुम्हें भी तो पता चलना चाहिए ना कि तुम्हारा हस्बैंड कितना परफेक्ट है। वे कबीर हल्का सा उसके बैक से उसको उठाते हैं और फिर उसके शोल्डर से, उसके प्यारे से ड्रेस को उसके शोल्डर से नीचे करना शुरू कर दिए थे। और जैसे वो नीचे जाते जा रही थी, ज़रा तुरंत ही अपने हाथों को अपने चेस्ट पर रखने लगती है। लेकिन कबीर उसे ऐसा कैसे करने दे सकते थे? अब उनका इतना खूबसूरत नज़ारा ज़ारा अपने हाथों से ब्लॉक कर दे, ये तो पॉसिबल ही नहीं था। जिससे कबीर उसके दोनों हाथों को अपने एक ही हाथ से काफ़ी ज़ोर से पकड़ते हुए अब उसके इनर्स को भी निकालना शुरू कर दिए थे, जिससे पूरी तरह से ज़ारा अपने पैरों को इधर उधर छटपटाकर मारना शुरू कर देती है। लेकिन कबीर अपने पैरों को उसके पैरों पर रखते हुए कहते हैं, हे, इतना क्यों ओवर एक्ट कर रही हो, अभी तो सिर्फ इनर्स निकाल रहा हूँ। तभी ज़ारा धीरे से बोलती है, आप इस तरह बातें तो मत करिए, ऐसे हरकतों के बीच कॉन्वर्सेशन अच्छी नहीं लगती। तभी ये सुन करके कबीर उससे कहते हैं, कॉन्वर्सेशन में ही तो मज़ा है, और अगर सब कुछ शांति शांति से हो गया तो फिर पता कैसे चलेगा कि तुम कर क्या रही हो? हर एक मोमेंट को एंजॉय करने के लिए उसके लिए परफेक्ट डायलॉग होना ज़रूरी होता है, और उसमें मैं बहुत माहिर हूँ। तो मेरी आवाज़ को इस हालत में सुनने के लिए रेडी रहो तुम। एक एक करके ज़ारा के शरीर से अब कपड़े, जो कि बेड पर तो कभी फ्लोर पर जा कर के गिर रहे थे, और फिर कबीर उसको पूरी तरह से अपने साथ ही ब्लैंकेट में कवर कर चुके थे, क्योंकि अब उसके शरीर पर सिर्फ कबीर ही थे, कोई कपड़ा नहीं बचा था। जिसकी वजह से ज़ारा एकदम से अपनी आंखों को ज़ोर से बंद कर लेती है और अब बार बार अपने आप को अपने हाथों से कवर करने की कोशिश कर रही थी, लेकिन ऐसा कबीर उसे करने नहीं देते। तभी उसके कानों में फिर से कबीर की आवाज़ आती है, अब सब कुछ मैं ही उतारूं, तुम क्या करोगी? ज़ारा धीरे से पूछती है, मैं अब क्या उतारूं, मेरे पास कुछ नहीं बचा। लेकिन तब भी कबीर, जो कि अपने ट्राउज़र पर उसका हाथ रखते हुए कहते हैं, पर मेरे ऊपर तो भी बचा हुआ है। और ज़ारा, जो कि जल्दी जल्दी अपने चेहरे को हाँ मिला दी थी, क्योंकि कबीर की आगे की बातें शायद सुनने की उसके अंदर हिम्मत नहीं बची थी। लेकिन अचानक से ज़ारा का मूड क्यों बदल गया था, और फिर वो धीरे से कहती है, आप क्यों निकाल रहे हैं, स्टे लाइक दिस। तभी कबीर, जो कि अपनी भौवें से कोड़ते हुए पूछते हैं, ऐसा कैसे हो सकता है? तो फिर हम वो कैसे करें? लेकिन तभी ज़ारा, जो कि उनके मुंह पर अपने हाथों को रखते हुए कहती है, इस तरह की बातें नहीं बोलते, गलत बात होती है। और ये बोलते हुए उसने अपनी आंखें भी धीरे से खोल दी थी। लेकिन तभी कबीर के दांत, जो कि ज़ारा के हाथों पर अब गड़ना शुरू कर दिए थे, क्योंकि कबीर ऐसा ही कर रहे थे जानबूझकर के ज़ारा को तंग करने के लिए।
ज़ारा झटके से अपने हाथों को पीछे की तरफ कर ली थी और कबीर की तरफ बहुत मुश्किल से देख रही थी, लेकिन तभी उसे अब अपने शरीर पर कबीर के शरीर पूरी तरह से महसूस हो पा रहे थे, जो कि अभी तक तो उन्होंने अपने हाथों की बदौलत हल्का सा ऊपर की तरफ कर रखा था ताकि ज़ारा को ज़्यादा दिक्कत ना हो। और जैसे ही इस वक्त ज़ारा का चेस्ट जो कि कबीर के चेस्ट से रब होना शुरू हुआ था, ज़ारा का हाथ जो कि एकदम से बेडशीट पर कसने लगा था। और क्योंकि इस वक्त जो उसकी हालत हो रखी थी, उसके बदन में एक अजीब सी गर्मी छिटक रही थी। कबीर जो उसकी बॉडी को अपने बॉडी पर एहसास करते हुए अब झटके से उसे अपनी तरफ फ्लिप कर दिए थे, क्योंकि उन्हें पता था कि ये हल्की सी ज़ारा उनके वेट को ज़्यादा देर तक अपने ऊपर बर्दाश्त नहीं कर पाएगी। उनका हाथ अब धीरे धीरे उसके बैक पर इधर उधर घूम रहा था और वहीं ज़ारा जो कि अपनी आंखों को बहुत ज़ोर से बंद की हुई थी, क्योंकि उसका दिल इस वक्त किसी बुलेट ट्रेन की तरह धक 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 किए जा रहा था। उसे डर था कि कहीं इन सारे हरकतों के बीच उसकी कहीं मौत ना हो जाए। वो तो इतना ओवरथिंक करना शुरू कर देती है। कबीर के हाथ जो कि उसके पीठ पर इधर उधर तो जा ही रहे थे, लेकिन जैसे कि ज़ारा को अपने कमर के नीचे कबीर का हाथ एहसास हुआ था, वो एकदम से अपने हाथों का इस्तेमाल करते हुए उनके हाथों को हटाते हुए कहती है, क्या क्या है ये? तभी कबीर उससे कहते हैं, क्या है? कुछ नहीं, मैं तो बस तुम्हारी फिगर चेक कर रहा था। हस्बैंड हो, तुम्हारी साइज पता होना ज़रूरी है। अगर अगली बार मुझे तुम्हारे लिए इनर्स खरीदने होंगे तो फिर? ज़ारा सारी बातें इस वक्त अपनी आंखें बंद किए हुए कर रही थी और तभी कबीर उससे कुछ कहना चाहते उससे पहले ही ज़ारा जो कि अपने होठों को बहुत मुश्किल से खोलते हुए कहती है, आप बहुत गंदे नहीं हैं। उसकी आवाज़ में एक अजीब सी क्यूटनेस होती थी। वैसे तो वो बात बहुत ही स्ट्रिक्टली भी करना जानती थी, लेकिन इस हालत में स्ट्रिक्ट आवाज़ उसके मुंह से निकल जाए ये तो पॉसिबल ही नहीं थी। उसके मुंह से आवाज़ भी कैसे निकल रही थी ये भी सिर्फ ज़ारा को पता था। कबीर जो कि इस वक्त एक भी सेकंड को मिस नहीं करना चाह रहे थे। वो हर एक पल को एंजॉय कर रहे थे। कभी ज़ारा के चेस्ट से खुद के चेस्ट को और ज़्यादा क्लोज ला करके, तो कभी अपने हाथों को उसके बैक पर रब करके। उसकी हालत और हवा पूरी तरह से टाइट हो रखी थी और उसके चेहरे जो कि इस वक्त टमाटर की तरह हो रखे थे, जिसे देख करके कबीर को बहुत हंसी आ रही थी उस पर। तभी कबीर उसके कानों के पास आकर पूछते हैं, क्या हुआ मैडम? सेड्यूस करके रिग्रेट हो रहा है? ज़ारा इस बात पर जल्दी जल्दी अपने सर को हाँ मिलाती और फिर अपने हाथों को अब अपने चेस्ट पर ले आकर के रख लेती ताकि इस वक्त कबीर और उसके चेस्ट के बीच थोड़ी सी तो स्पेस बच जाए। वो अपने सर को हाँ में हिलाए जा रही थी, लेकिन तब भी कबीर इस हरकत को रोकने वाले तो बिल्कुल नहीं थे, क्योंकि उन्हें भी ये बात अच्छे से समझ में आई थी कि ज़ारा भले ही थोड़ा सा ऑकवर्ड महसूस करे, मगर उसे भी इन सारी चीज़ों को महसूस करके अच्छा ही लग रहा होगा। तभी अचानक ही ज़ारा उठ करके एकदम से बैठने के लिए होती है। कबीर उससे पूछते हैं, क्या हुआ? लेकिन ज़ारा अब इस हालत में बैठ भी नहीं सकती थी, क्योंकि अगर वो बैठती तो उसे बैठना तो कबीर के ऊपर ही पड़ता, जो कि ऑब्वियसली बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल हो जाता। अभी तक तो जितने भी बॉडी पार्ट्स ज़ारा के बचे हुए थे, कबीर के बॉडी पार्ट्स के कांटेक्ट में आने से वो भी उसके कांटेक्ट में आ जाते अगर ज़ारा उनके ऊपर बैठती तो, जिसकी वजह से वो लेटे हुए कबीर से कहती है, मुझे वॉशरूम जाने की ज़रूरत है, कुछ अजीब हो रहा है, मुझे आई नीड टू पी। ये बोल करके वो वहाँ से उठने चाह रही थी, लेकिन तभी कबीर हंसते हुए कहते हैं, तुमने ये सब कुछ कभी एक्सपीरियंस तो नहीं किया होगा, मगर कभी मूवीज़ में भी नहीं देखा। ये सुनकर ज़ारा कहती है, क्या बोल रहे हैं? अजीब हरकतें आपकी, छोड़िए, आई जस्ट वांट टू गो फॉर वॉशरूम, हटिए। ज़ारा का ये बोलना हुआ था और वो झटके से उठने की कोशिश करती है, लेकिन तभी कबीर उसको जोर से ग्रैब करते हुए कहते हैं, स्टूपिड, यू डोंट नीड वॉशरूम। ज़ारा कहती है, अरे मुझे पता है ना, दैट्स माय बॉडी, आई नो दैट, हटिए। लेकिन तभी कबीर उसका गाल खींचते हुए कहते हैं, यू आर रियली स्टूपिड, एक्चुअली इडियट हो तुम। अब ज़ारा को गुस्सा आ रहा था। वो आंखें तो खोल नहीं पा रही थी, लेकिन इस वक्त उसे बहुत ज़्यादा अनकंफर्टेबल महसूस हो रहा था। और तभी कबीर उससे कहते हैं, कुछ नहीं है वो। लेकिन ज़ारा जो जिद करते हुए कहती है, आप नहीं समझ रहे, मुझे जाना पड़ेगा, प्लीज प्लीज प्लीज। उसकी इज्जत को सुन करके कबीर अब झटके से उसे बेड पर ऑलमोस्ट गिराते हैं और फिर जोर से उसके पेट पर हाथ रखते हुए और अब अपने दूसरे हाथों को उसके इनर थाइस पर धीरे धीरे टच कराने लगे थे और फिर हल्का हल्का और ज्यादा ऊपर जाते हुए ज़ारा को जैसे ही उनका हाथ अपने इनर पार्ट्स पर महसूस होता है, वो एकदम से अपनी आंखें बड़ी सी खोलती है और फिर कबीर से कहती है, नो प्लीज, व्हाट द हेल आर यू डूइंग। कबीर उससे कहते हैं, अब ये मत कहना कि तुम्हें ये भी नहीं पता है, एंड डोंट वरी, जिस ब्लैंकेट पर अभी तुम लेटी हो दैट्स वाटर प्रूफ, तुम्हारा मैट्रेस गीला नहीं होगा। ज़ारा एकदम से अपने मुंह पर अपना हाथ रखते हुए कहती है,
कर क्या रहे हैं, नो स्टॉप इट। लेकिन तभी कबीर उसे कहते हैं जो करना है बेड पर ही करो, कहीं नहीं जाने दे रहा। ज़ारा को समझ नहीं आ रहा था कि आखिर उसके बारे में हो क्या रहा है। ऑब्वियसली जो भी कुछ था वो कबीर को अच्छे से समझ में आया था, मगर ज़ारा को नहीं। वो इन सारे मामलों में बिल्कुल बच्ची थी। और अचानक ही अब उनका मैट्रेस, जो कि भीगने से ऑलमोस्ट ब्लैंकेट ने बचा लिया था, लेकिन ज़ारा को यह सब कुछ बहुत ज़्यादा ऑकवर्ड लग रहा था। और साथ ही जिस जगह पर अभी कबीर ने अपने हाथों को पॉइंट कर रखा था, ऑब्वियसली ज़ारा के लिए सब कुछ बहुत ही ज़्यादा वियर्ड था। तभी कबीर, जो कि उसकी तरफ झुकते हुए उसके कानों के पास आकर कहते हैं, अभी तो मैंने कुछ किया भी नहीं, तुम तो इतनी जल्दी हार मान गई। ज़ारा अपनी आंखें बड़ी करते हुए कहती है, मैं हार नहीं मानी, अब बहुत तुमके गंदे हाथ हटाइए। लेकिन तभी कबीर, जो कि अपने हाथ को हटाने के बारे में तो नहीं सोच रहे थे, बल्कि उससे कहते हैं, मतलब आज की प्लानिंग कैंसिल करनी पड़ेगी। ज़ारा सुनकर कहती है, मुझे वॉशरूम जाना पड़ेगा। कबीर उससे कहते हैं, पागल, तुम्हें क्या लगता है ये? 1 मिनट रुको। और फिर वो अपने हाथ को टिश्यू पेपर से उसके सामने वाइप करते हैं और फिर उसके ऊपर लेटते हुए कहते हैं, मैं तुम्हें कुछ दिखाता हूँ आज, चलो आज कुछ मूवीज देखते हैं। तभी ज़ारा कहती है, पर पहले मैं कुछ पहन। लेकिन तभी कबीर उससे कहते हैं, नो वे, तुम्हें क्या लगता है मैं तुम्हें कुछ पहनने देने वाला हूँ? वो अपने सामने लगे बड़े से एलसीडी को ऑन करते हैं और फिर उसे अपने फ़ोन से कनेक्ट करके उसे कुछ दिखाने वाले थे, और साथ ही उसके कानों में एक एयरपोर्ट्स दे देते हैं, जिसे देख करके ज़ारा अपने आप को कवर करते हुए अपने हाथों से प्रॉपरली अपने आप को ब्लैंकेट से कवर करने लगी थी। लेकिन तभी कबीर उसकी तरफ टर्न होते हुए कहते हैं, तुम ये देखोगी, हम ये देखेंगे। और फिर तभी ज़ारा, जो कि उनके चेहरे की तरफ देखकर कहती है, आपका हाथ। शायद जिस जगह पर अभी भी कबीर का हाथ था वो उसे बहुत ज़्यादा अराउज कर रहा था, जिस वजह से वो चाहती थी कि इस वक्त कबीर का हाथ उसके चेस्ट से हट जाए। लेकिन तभी कबीर कहते हैं, एक जगह पर तो मेरा हाथ होना ही चाहिए तुम्हारे बॉडी पार्ट्स में, अब या तो तुम ऊपर रखवा लो या तो फिर मैं नीचे। लेकिन तभी जैसे ही कबीर के हाथ उसके टमी से नीचे की तरफ जाने लगे थे, उसके नेवल को होते हुए वो एकदम से उनके हाथ को पकड़ते हुए कहती है, नहीं, ऊपर वाला ऑप्शन बेटर है। जैसे उसने ये बोला था, शर्माते हुए कबीर उसके गालों को धीरे से अपने दांतों तले काटते हुए कहते हैं, यू आर सो क्यूट। स्क्रीन पर जैसे ही कुछ चीजें अभी स्टार्ट ही हुई थी, ज़ारा को पहले तो लगता है कि ये कोई मूवी है, बहुत और की क्वालिटी के साथ ये बिल्कुल किसी मूवी सीन की तरह ही सब कुछ लग रहा था। लेकिन फिर धीरे धीरे जिस तरह से वो मूवीज आगे बढ़ती जा रही थी, ज़ारा का ध्यान अब उस टीवी से ज्यादा कबीर के चेहरे पर था कि आखिर ये सारी चीजें वो उससे दिखा क्यों रहे और क्या ही है ये सब। कबीर जो उससे कहते हैं, क्या मुझे नहीं देखना है, सामने देखना है। ज़ारा की हिम्मत ही नहीं हो पा रही थी कि वो उस तरफ अपने चेहरे को टर्न कर सके, और फिर वो मोड़ते हुए अपने चेहरे को कहती है, जी बहुत गंदी है, मैं नहीं देखती ऐसी फिल्म, ये ब्लू फिल्म है ना। कबीर उससे कहते हैं, अब सब कुछ मैं क्लियरली नहीं बता सकता, पर जो भी इंटरेस्टिंग है तो मैं ट्राई करना चाहिए, देखो और सीखो कुछ। तभी ज़ारा अपना मुंह खोलते हुए कहती है, इससे वॉशरूम यूज करना चाहिए, ये बेड पर ये सब क्यों कर रहे। कबीर उसकी बातों को सुनकर कहते हैं, यू आर सो इनोसेंट, वॉशरूम की जरूरत नहीं होती मैडम, वो कुछ चीजें बेड पर होती अच्छी लगती हैं। तभी ज़ारा अपने चेहरे को गंदा सा बना करके जल्दी जल्दी अपने चेहरे को नाम हिलाते हुए कहती है, ची यक यो। और ऐसे बहुत सारे एक्सप्रेशन के साथ वो परेशान होने लगी थी। और तभी कबीर के हाथ, जो कि उसके अब चेस्ट पर इधर उधर घूम रहे थे, और फिर उसकी तरफ टर्न होते हुए कहते हैं, अभी अराउंसमेंट हो रही है, फिर से ट्राई करें, लेकिन प्लीज इतनी जल्दी वेट मत हुआ करो तुम। ज़ारा सुनकर अपना मुंह बड़ा सा खोलते हुए कहती है, इससे वेट होना कहते हैं। कबीर जो अपने सर को हाँ मिलाते हुए कहते हैं, नाउ यू आर गेटिंग इट, कोई बात नहीं, इस मामले में मैं तुम्हें एक्सपोर्ट कर दूंगा। लगभग इसी तरह से रात के 3 बज गए थे। ऐसी बहुत सारी मूवीज जबरदस्ती कबीर उसे कभी अपने लैप पर बिठाकर दिखा रहे थे तो कभी बेड पर, और जब भी वो इन सारी मूवीज को दिखा रहे थे, ज़ारा को ये सब कुछ बहुत ऑकवर्ड लग रहा था। और लगभग इसी तरह से जैसे ही 4 बजे थे, ज़ारा, जो कि उनकी बाहों में इसी तरह से अपने आप को पूरी तरह से उनके हवाले करते हुए लेट चुकी थी, और कबीर भी अब उसे और ज्यादा परेशान नहीं करते। उसके बदन पर अब वो
अपने शर्ट्स पहना चुके थे और साथ ही फिर वो उसे अपने गोद में लेकर के उसे काउच पर लेटाते और फिर बेडशीट को चेंज करते हुए अब दूसरा बेडशीट बिछा चुके थे ताकि ज़ायरा को कंफर्टेबल महसूस हो। और फिर वो उस बेडशीट को अपने हाथ में लेते हैं जिसमें अभी तक उन लोगों ने जितने भी कांड किए थे, और उसे बहुत ही पैशनेटली टच करते हुए एक बार ज़ायरा की तरफ देखते हैं और फिर अपना आइविंग करते हुए कुछ सोचते हुए कहते हैं, कल हम एक और स्टेप आगे बढ़ेंगे। अभी तुम्हें बहुत सारी चीज़ें सिखाना बाकी है मैडम जी।